कि जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है। समझाइए कि इशू क्या था और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए अयोध्या में। वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो हम लोगों का जो रहने की इंतजाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था। तो हम अंदर जाके देखा जिसके ऊपर ये मस्जिद खड़ा था वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है मस्जिद का पिलर है। जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया, जो मूर्तियां मिलना शुरू कर गई मस्जिद के नीचे के एरिया से। तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। लेकिन इट वॉज नॉट एन इम्पोर्टेंट इश्यू एट दैट टाइम। 1988 आते ही ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। अचानक से क्यों 1988 में? वो तब तक जो ना बाकी एक टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया था। जब वीएचपी ने शुरू किया है उन्होंने कहा नहीं हम लोगों ने एक्सकवेट किया एंड वी हैव आल्सो गॉट टेम्पल पिलर्स आल्सो। तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन आई वॉज एट दैट टाइम इन मद्रास और मैंने एक स्टेटमेंट जो दे दिया है जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी खतरनाक है। प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकवेशन में उनको जो ना बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है एंड आई वॉज ए विटनेस टू दैट वन, क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन। दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज as Makkah and Medina are for Muslims, and that was my statement. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. Number two, it was against the whole Muslim communities जो ना वो पूरा उस टाइम में पूरी पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था। I think आपका इंटेंट एकदम साफ था, बहुत साफ था। बट आप रिग्रेट करते हो वो डिसीजन को? नहीं, that was a right decision. रिग्रेट नहीं करता हूँ मैं। बट आपको मुश्किलों को झेलना पड़ता है। जेल अब भी झेलता हूँ, किसी भी टाइम में जो है कुछ भी हो सकता था। तो काफी सारे लोग ये मानेंगे कि आप एक गवर्नमेंट एजेंट हो। मैं गवर्नमेंट एजेंट कभी बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ। जो हालात थे रियलिटी है उसी की बात करता हूँ, क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था। अगर छोड़ दिया होता रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज वो बहुत अच्छा होता। मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुइज्म का दार मदार है। लेकिन जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन इन लोगों को बीजेपी और आरएसएस को देना चाहिए था उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। इसलिए माय कंडीशन वाज वेरी डेंजरस। मैं बच गया, वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं हूँ। अब पूरा अयोध्या इशू समझाइए, क्या हुआ 1990 के बाद? 1990 के बाद जो फिर दोबारा जो एक्सकवेशन हुआ है मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे। फिर बहुत सारे आइडल्स मिले। वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। और 10-headed पर्सन कौन है? रावण। एंड हु हैड किल्ड बाली, हु इज दैट? राम, श्री राम। तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड कम टू द डिसीजन दैट देयर वाज ए ह्यूज टेम्पल बिफोर द मॉस्क एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए वेरी गुड दिस वन आल्सो जजमेंट आल्सो। इतना अच्छा जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था। ज्यादा रिसर्च करिए। इस रिसर्च की शुरुआत कहाँ से हुई? जो सीरियस रिसर्च जिसको हम कहते हैं वो मैंने एक्चुअली अयोध्या का जब सिलसिला हुआ तब से शुरू की। इसी टॉपिक के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था 300 साल पहले? 300 साल पहले तो हमको पता है कि वहाँ पे एक मंदिर था और वो मंदिर बाबर ने तोड़ा। उस समय को जो लोग थे उनके माइंड में था कि भाई यहाँ हमारा मंदिर था। राजनीतिक शक्ति हिंदुओं के पास नहीं थी। वहाँ पे तो अवध नवाबों का शासन था कि एक सिविलाइजेशनल मेमोरी थी कि भाई ये हमारे लिए पवित्र स्थान था। 1528 का जो हादसा हुआ वो किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा, कोई टीवी चैनल या आपके पॉडकास्ट से लोगों को नहीं पता है ना। तो ये तो
लोगों को उनको याद था। मैं डिवाइड एंड रूल और ये रिलीजन कंट्रोल्स पॉपुलेशन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद शब्द और ये मंदिर वर्सेस मस्जिद मेंटालिटी आज के ज़माने में पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड कर रही है और उस डिवीजन की वजह से आई फील हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, ये जो इतिहास है ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं हिस्टोरियन हूँ, तो अयोध्या पे जो मैंने इतने सबूत देखे तो दे ऑल पॉइंटेड टू वन साइड। आई लेट द फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्फ।